पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। मुन्ना शुक्ला को कोर्ट से राहत नहीं मिली है, यानी बड़ा झटका एक बार फिर से लगा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। मामला क्या है आप भी जानते हैं। जिस मामले में मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास हुई थी, उस मामले को एक बार फिर से जो है सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट का जो फैसला आया है, पहले इस फैसले की जानकारी ले लीजिए। सोनपुर में आगे कौन चल रहा है, कौन बेहतर जो है काम कर रहा है, कौन प्रत्याशी हो सकता है, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास आई है, तो सोचा हमने क्यों ना आप तक पहुंचा दी जाए। महनार की फिर चर्चा होगी। महनार में जो है संजय राय ने भी ताल ठोक रखी है, तो संजय राय की भी चर्चा होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हर दिन एक एक कैंडिडेट के बारे में जो है फीडबैक हम ले रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं। जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त हो रही है वैसे वैसे हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं। कल जो है पटना में राहुल गांधी की ताकत दिखी है, गजब की ताकत दिखी है। स्वाभाविक सी बात है, नेता विरोधी दल है केंद्र में, और उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो है भाजपा को, केंद्र की सरकार को चेताया है, कई तरह की बातें कही है। कल फूले मूवी भी उन्होंने देखा है, बड़ा भीड़ था भाई, गजब की भगदड़ों मच गया। भगदड़ इन द सेंस कि उनके कार्यकर्ताओं के बीच मतलब की बसा बसी, ठेलम ठेली, बहुत तरह की बात हो गई, समझिए। अब स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ा नेता आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह होती है कि उनसे मिल लें, एक चाहत होती है, तो उस चाहत को उन्होंने दर्शाया है। लेकिन सबसे पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि किस मामले में मुन्ना शुक्ला को राहत नहीं मिली है, और कोर्ट ने जो सजा को बरकरार रखा है, यानी आजीवन कारावास की जो सजा हुई थी, उस सजा की बात हम कर रहे हैं। मुन्ना शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में उम्र कैद बरकरार रख ली गई है, यानी उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई थी उसे बरकरार रख लिया गया है। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपराधी मानते हुए जो है आजीवन कारावास की जो है जो सजा थी उसे बरकरार रख लिया है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि कई ऐसे नेता थे जो इस जद में आए थे, कई ऐसे लोग थे जो अपराधी थे वो जद में आए थे, जिसमें जो है बाद में चलकर मुन्ना शुक्ला का भी नाम आया। मंटू तिवारी को इस मामले में जो है दोषी ठहराया गया था, उसी वक्त जब मुन्ना शुक्ला को ठहराया गया था। सभी के मामले में जो है ये कार्रवाई को सुरक्षित रख लिया गया है, यानी सजा को जो है स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि बरकरार रखा गया है, उम्र कैद आजीवन कारावास की जो सजा है। अब आ जाइए कि राहुल गांधी, हम सरकार में आएंगे तो तोड़ देंगे 50% आरक्षण की दीवार, ये बात राहुल गांधी ने कल कही है। युवाओं को गारंटी देकर पटना से बिहार से वो गए हैं। राहुल ने स्पष्ट तौर पे कहा है निजी संस्थानों में भी देंगे आरक्षण, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी आरक्षण मिलेगा और लोगों को, युवाओं को नौकरी मिलेंगे। नीतीश और मोदी सरकार को चेतावनी, बोले रोक सको तो रोक लो, जातिगत जनगणना की आंधी सामाजिक न्याय और शिक्षा की क्रांति लाएगी। वहीं पटना में पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने कहा दरभंगा में उनके खिलाफ 30 से 32 केस किए गए हैं, जो उनके लिए मेडल है। आप समझिए कि कई केस जो किए गए हैं वो मेडल उन्होंने बताया है राहुल गांधी ने। किराए पर जो है फार्मेसी डिग्रियां मिल रही है, एक फार्मासिस्ट की डिग्री से कई दुकानों का जो है संचालन हो रहा है। ट्रंप ने एप्पल भारत में आईफोन न बनाए, कंपनी बोली प्लान जो है कायम रहेगा। ट्रंप जो है वो लगातार अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, पलट भी रहे हैं अपने बयान से। खैर इन सब बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बातों पर विशेष ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अखबार की खबर जान लीजिए। ट्रंप का यू टर्न, भारत पाक सीज फायर मैंने नहीं कराया, बस हमने जो है मदद की है। ट्रंप का दावा है कि भारत सभी टैरिफ खत्म करेगा, भारत की दो टूक, अभी ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही साथ एप्पल को जो है चेतावनी देने की बात जो है ट्रंप के द्वारा की गई थी, जिसके बाद जो है ये क्लियरेंस हो चुका है। पानी मांग रहे पाकिस्तान को जो है भारत की दो टूक जो है जवाब मिल चुका है। आतंक रोको तब बात होगी, यानी सिंधु जल समझौता पर जो चर्चाएं हुई थी, जो विराम लगा था, उस पर जो है एक लेटर जारी किया गया पाकिस्तान सरकार की ओर से पानी को लेकर, जिस पर जो है एस जयशंकर ने कहा है कि पानी तभी मिलेगा जब पाकिस्तान जो है आतंकवाद रोकेगा। पुलवामा में 3 और आतंकी ढेर किए गए हैं, यानी 3 दिन में दूसरा ऑपरेशन चला है और आतंकियों के खात्मे का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री पर दर्ज हुए एफआईआर में लिखा ही नहीं कि अपराध क्या है, यह छल है, हाई कोर्ट ने कहा है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने जो है जिस तरीके से जातीय कार्य मंत्री विजय शाह के
कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान आए थे, उसके बाद जो है मामला गरमाया था और एफआईआर लॉन्च किए गए हैं। लेकिन उसमें जो है मंत्री बोले क्या है, उनका अपराध क्या है, इसकी जिक्र नहीं हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि इसका जिक्र हो और यहीं से जांच शुरू हो। बिजली समस्या पर जो है मुख्यालय सख्त है, ऐसे ही हर ब्रेक डाउन की निगरानी करेंगे। एक कमेटी बनाई गई है, उसमें जो है हर ब्रेक डाउन की निगरानी होगी। बस का परमिट खत्म हो चुका है, मेंटेनेंस भी नहीं था, शॉर्ट सर्किट से आग लगे और 5 लोग जिंदा जल गए। बेगूसराय से दिल्ली बस जा रही थी, सोचिए कितना दुखद घटना है, 5 लोग जिंदा जल गए। शिक्षकों को वेतन देने के बाद ही अफसरों को सैलरी मिलेगी, ये बात जो है विभाग ने कहा है। अनंतपुरी में घटना हुई है, दोस्त की हत्या, मोबाइल लैपटॉप में ले भागा अपराधी। अब सोचिए कि छात्रा का गला रेता, सिलेंडर का पाइप खोलकर जलाकर मार डाला। गला रेतने के बाद सिलेंडर का पाइप खोला और उसके बाद जो है आग लगा के मार दिया और भाग गया सारा सामान लेके। हालांकि अपराधी की खोजबीन जो है लगातार जारी है। अब आ जाइए, राज्य में 9 जगहों पर बनेंगे खेल गांव, सम्राट चौधरी ने कहा है। छात्र नेता समेत 11 कोचिंग संचालकों को नोटिस दिया गया, 20 को हाजिर होना होगा। 20 तारीख को हाजिर होने की बात कही गई है। अरविंद यादव, अब पानी रोकेगा कैसे सरकार? रोकने के लिए डैम नहीं, अब डैम है कि नहीं है हम जाके वहां देखने गए कि आप देखने गए हैं? अरे सरकार जो कह रही है वो बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। या तो अखबारों गलत लिख रहा है, सरकार जो बोल रही है वो भी गलत है, वहां से पाकिस्तान से जो नोटिफिकेशन आया वो भी गलत है, लेटर आया सो, और जितना बात आप बोलते हैं चाहे हम बोलते हैं वही सही है। ऐसा होता है क्या? अरे सरकार ने जो बात कही है, जो छपा हुआ बात है, जो आधिकारिक तौर पे बोला गया बात है, वो हमने आपको बता दिया। अब कहाँ डैम है, कहाँ पानी घुसेगा, कहाँ निकलेगा, हमको क्या लेना देना है इससे। पटना विश्वविद्यालय, 1 साल में आधा दर्जन बार बमबाजी, 3 छात्रों की हत्या हुई है। इस पर जो है जांच चल रहा है लगातार। बमबाजी की घटनाएं जो हॉस्टलों में चाहे यूनिवर्सिटीज कैंपस में हो रहे हैं, ये बड़ा दुखद घटना है। समझिए इस तरह की जो भी चीजें हैं वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी प्रशासन ने तैयारी कर ली है। महिलाओं के लिए आज से चलेंगी पिंक बसें, ये सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन से लैस होंगी। आप जान लीजिए कि सीसीटीवी कैमरे से लैस पिंक बसें जो है पिछले कैबिनेट में मंजूरी मिली थी बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान, तो ये फैसला हुआ और आज से सुविधाएं महिलाओं को मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आ जाइए, महिला से गैंग रेप कर रील्स बनाया, वायरल करने की धमकी देकर करता था यौन शोषण, एक गिरफ्तार। महिला से जो है 45 से 43 वर्ष की महिला से शौच के दौरान 3 युवक ने गैंगरेप किया, रील बना लिया, उसके बाद यौन शोषण करना शुरू किया। ऐसा तो मतलब कि छिटखोपरा लोग सब है, समझे नहीं आ रहा है कि क्या मानसिकता है लोगों की, क्या सोच हो गई है इन दिनों। ओह, सोना लुटेरा सुबोध के गिरोह के धर्मवीर को एसटीएफ ने पकड़ा है। छात्रा एक बता चुके हैं, महिलाओं के लिए बता चुके हैं आपको। नाबालिग ने नौकरानी से साल भर से दुष्कर्म कर रहा था मालिक, आरोपी की पत्नी की शिकायत पर मुक्त करवाया गया। मतलब नाबालिग लड़की से साल भर से मालिक दुष्कर्म कर रहा था। लड़का को खिलाने और घर का कामकाज करने के लिए जो पढ़ाने के नाम पे उस लड़की को अपने घर में रखा था। अगले साल होने वाली थी संजना की शादी, जिस लड़की की जान गई उसी के गार्जियन ने कहा है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और राजगीर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट भी की सुविधा भी शुरू होगी। नीतीश जो कहते हैं वही करते हैं, संजय झा ने कहा है। भारत पाकिस्तान के बीच अमेरिका का हस्तक्षेप देश का अपमान हुआ है, मुकेश सहनी ने ये बात कही है। टोपोलैंड पर खेती करने वाले किसानों को भी अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। नदियों के साथ हमारी संस्कृति भी खत्म हो रही है, ओम प्रकाश ने कहा। अंतिम दम तक संघर्ष करने का महिला मोबिलाइजरों का संकल्प है। देखिए, एक तो अलग अलग जगहों पे घूमना हो रहा है, बहुत जगह पे पेपर वाला कार्यक्रम हर दिन 8:30 बजे सुबह में होता है। आए दिन जो है इधर उधर हो जा रहा है, जिस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि रेगुलर वे में हम 2-4-5 दिन में मंडे से शुरू कर देंगे। और कई खबरें जो हमने जुटाई है, जो अपडेट हमने ली है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, एकदम गजब तरीके का एकदम बताएंगे हम आपको। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। कोची लिखते हैं अरविंद यादव जी, काहे ऐसे किए हुए हैं आप। घर में अचानक लगी आग, कमरे में सो रही 3 सगी बहनें जिंदा जल गई। बड़ा दुखद खबर आ रहा है भाई। ओह,
बॉर्डर पर गतिविधि की जानकारी साझा करते हुए दोनों देश के अधिकारी सूचना तंत्र मजबूत करेंगे। ठीक है, बस यही सब है। महनार की बात कर रहे थे, संजय राय की बात कर रहे थे। संजय राय आरजेडी से टिकट चाह रहे हैं, जान लीजिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है। और भी एक इन्फॉर्मेशन है, रामा सिंह की पत्नी ने, रामा सिंह ने जो दावा किया न्यूज हाट पे आपने देखा ही कि भाई लोजपा से लड़ेंगे 40 साल से लड़ रहे हैं, महनार को हमने सींचा है, 3 बार जेल में थे तो लोगों ने जिताया है, बहुत तरह की बात उन्होंने की, इससे क्लियरेंस मिल चुका है। अब आज उमेश कुशवाहा गुट से जो है जो बातें कल सामने आई कि 200% नहीं 2000% तय है कि उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। रे भाई, कल लोग कहता है कि नहीं लड़ेंगे, परसों लोग कहता है लड़ेंगे, फिर तरसों कहता है नहीं लड़ेंगे, किसका बात माना जाए। ऑथेंटिक लोग, जानकार लोग, समझिए कितना कंफ्यूजन के शिकार है खुद, और सामने वाले को भी कंफ्यूज करते हैं। तो कल जो लोग बोले हैं कि उमेश कुशवाहा 2000% चुनाव लड़ेंगे, तो बात हमने आपको बता दिया कि ठीक है उमेश कुशवाहा भी लड़ेंगे, इन्हें रामा सिंह का भी दावा है। तो एक जगह पे एनडीए या 5 उम्मीदवार को थोड़ी खड़ा करेगी, कोई एक ना खड़ा होगा, तो कोई एक कौन खड़ा होगा ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल राजद से संजय राय लगभग जो है, देखिए संजय राय और तेजस्वी यादव की जो एक घनिष्ठता है, एक मित्रता है, एक लगाव, वो दिखता भी है। हम क्षेत्र में गए हैं, अब फिर बोलेंगे तो यहाँ दिक्कत क्या है कि इनके बारे में बोलिए तो ये कहता है कि बोलो इनसे संपर्क हो गया है, इनके बारे में बोलिए तो कहता है इनसे संपर्क हो गया। कोई किसी से संपर्क नहीं करता है। हमारे तो डेली खबर उठाएगा तो डेली किसी न किसी का हम बड़ाई करते हैं, जो जनता कहती है हम उसकी बात कह देते हैं, सीधी बात है। कोई लाग लपेटा, कोई मिलावटी बात ही नहीं होती। बहुत तरह की बात इन्फॉर्मेशन आते ना रहता है जी। मान लीजिए संजय राय के बारे में अगर किसी ने कहा हमको, और 1-2 लोग नहीं कम से कम दर्जनों लोगों ने कहा कि ये बेहतर उम्मीदवार है यहाँ के लिए, इनको किसी तरह से जो है मैदान में उतारेंगे, चाहे जो हो नतीजा परिणाम, तो हम क्या कर दे, झूठ बोल दे कि ना वहां की जनता कुछ नहीं कर रही है, कह रही है। वहां के लोगों ने संजय राय को लेकर स्पष्ट तौर पर कहा है, तो हमने आपको बता दिया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं होगा, गुनागणित बहुत तरह का है। जनसुराज भी किसको उम्मीदवार बनाएगी ये भी देखना होगा। यही खबर थी, तो फिलहाल कुछ है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। सोनपुर को लेकर चर्चा हो रही थी, माफी चाहेंगे, सोनपुर छूट जाता है। अभी देखिए सोनपुर में रामानुज जो है वो मैदान में लगातार डटे हुए, लेकिन उस पर चर्चा है कि इस बार रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यह भी चर्चा है कि आरजेडी को एक शिक्षित पढ़ा लिखा उम्मीदवार जो है चाहिए, और ऐसे में रामानुज जी प्रोफेसर हैं, उनको हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। उनको या तो कहीं शिफ्ट किया जाएगा या फिर रोहिणी आचार्य को कहीं दूसरे जगह पे दिया जाएगा, अगर चुनाव लड़ती हैं तब, जो चर्चा है। लेकिन रामानुज जी को इधर से उधर नहीं किया जाएगा। आरजेडी ने मन बना रखा है कि जो भी पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार हैं, सिटिंग उम्मीदवार हैं, उनको जो है छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये लगभग बातें हैं, और तो कुछ विशेष है नहीं। कई बार किसने जो है कहां से कैसे चुनाव लड़ा नहीं लड़ा, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। बार बार जो है सोनपुर का अलग रिजल्ट हो रहा है, भाजपा हार जा रही है। अभी लगातार तो 2 बार से भाजपा हार ही रही है। एक बार वहां पे कांग्रेस से बहुत पहले जीती, बहुत पहले 2-3 बार जनता दल जीती, फिर समता पार्टी, बहुत तरह के बहुत विधायक हुए भाई, कंटिन्यू 3-4 बार कोई नहीं रहा है। अलग अलग तरह से जो है लोग बदलते रहे हैं। इस बार फिर क्या होगा नहीं होगा। रामानुज जी अगर जीते हैं तो शायद 3रा टर्म है उनका ही है, अगर आने वाले दिनों की हम बात कर रहे हैं। फिलहाल कुछ है नहीं, दोबारा भी जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कौन लोग कर रहे हैं, राणा संजय कुमार सिंह जी, उन लोग करे तो रासलीला ही करे तो करेक्टर ढीला, ये क्या करेक्टर ढीला, रासलीला होने लगा लाइव में हो। मनार में उमेश कुशवाहा काम किए हैं, रामा सिंह को देख लीजिए। अब काम किए हैं कि नहीं किए हैं ये तो जनता ना बताएगी, जनता तो करे नहीं किए हैं, हम कह देंगे किए हैं, तो बताइए। अरे वीडियो जब जाना शुरू होगा न्यूज हाट पे तो आप अपना देखते रहिएगा। हम किसी दूसरे के कहने पर नहीं मानेंगे, हम जो पंचायत के आम लोग कह रहे हैं उनकी बात मानेंगे कि एक विधायक चुनाव जीतने के बाद आपके दरवाजे पर कितने बार आए, आपके सुख दुख में कितना बार शामिल हुए, आपका कितना काम हुआ, आपके सड़क गली नली दुनिया जहान जो भी सरकार विधायक को फंड देती है, योजना देती है, उसका काम हुआ कि नहीं, सब पे बात होगा। और सारी बात हमने कर रखी है लोगों से। हम आप लोगों से सुबह सुबह नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि हम आउट ऑफ पटना रह रहे हैं, चाहे कहीं अलग जगह पे रह रहे हैं, इसलिए ना नहीं जुड़ पा रहे हैं। सुमन कुमार जी, गुड मॉर्निंग। सुमन जी कैसे हैं? सुमन जी अरे भाई साहब
बहुत समस्या है भाई। 1 मिनट थोड़ा सा संयम नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए, विशेष कुछ है नहीं। विनय कुमार जी का तो हम बता ही चुके हैं कि 2010 में विनय कुमार जी जो है वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन 15 में हार गए और फिर 20 में हार गए। 2005 में जेडीयू जीती थी वहां से, और 2000 में आरजेडी, 1995 में जेडी, 1990 में जेडी, 1985 में एलकेडी, 1980 में जो है कांग्रेस जीती है आईएनसी, और 1977 में जेएनपी पार्टी है वो जीती है। बस इतना ही का आंकड़ा था सोनपुर का।